नमस्कार साथियों पंकज सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018। ये प्राध्यापक भर्ती परीक्षा रहेगी और इसका पेपर है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। परीक्षा की दिनांक थी 6 जनवरी 2020 और 6 जनवरी 2020 को जो जीके का ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था उसका आयोजन हुआ था। तो अपन बात करेंगे ग्रुप बी पेपर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। तो अपन पहला प्रश्न है वो अपना स्टार्ट करते हैं। अपन प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? पहला जो आंसर है उसका आंसर नंबर 3 है। गुप्त काल में अमरकोश से रचा गया था, जिसकी रचना है अमर सिंह के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों या घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। 2 का जो आंसर है 1 नंबर रहेगा, इसका आंसर मौर्य काल रहेगा। प्रश्न नंबर 3, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 ये जगह पहला जो कथन है उसकी अपन बात करते हैं। पहला कथन क्या कहता है? ह्वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। और जो बी नंबर का क्या कहता है? यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो इनमें से जो कूट हैं उनका अपने को चुनाव करना है और वो कूट होंगे ए और बी दोनों सत्य हैं। ये इसका आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 4, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? कालसन मंदिर का निर्माण करवाया तो ये पनंगकर्ण था। पनंगकर्ण के ने इस कालसन मंदिर का निर्माण वो करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो अपना उत्तर इसमें देना है। 5 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1 रहेगा, ए बी सी डी। पहले ए है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में सी है और उसके बाद में डी है। ए बी सी डी इसका आंसर रहेगा। 5 का आंसर नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 6 का जो आंसर है, आंसर नंबर 2 रहेगा, 1847। प्रश्न नंबर 7, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की संस्थापक सदस्य कौन थे? जो 7 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो रहेगा अपना 7 का आंसर नंबर 4 रहेगा, राम प्रसाद। 1 मिनट 4 का रहेगा, इसमें कूट में देना है, 4 नंबर रहेगा, ए बी डी डी। चंद्रशेखर अरबिंदो घोष है, ये नहीं आएगा इसमें, बाकी तीनों रहेंगे। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन है राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं वाला कथन है वो अपने को सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर नंबर 8 का जो है इसका, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, यह सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की सिफारिश की गई थी? 9 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 3 रहेगा, वुड का डिस्पैच। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन है, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। और अभिकथन के बाद में कारण रहेगा, कारण आर क्या है? दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। अब इन दोनों के आधार पर उपयुक्त कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का अपने को चुनाव करना है। तो इस प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर रहेगा अपना, 10 का आंसर नंबर 2 रहेगा। 2 क्या रहेगा? ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट है वो कौन था? तो 11 का जो आंसर है आंसर नंबर 3 है, कैप्टन सावर्स था यहाँ। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? 12 का जो आंसर रहेगा इसका राजस्थान केसरी। प्रश्न नंबर 13, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं के में कौन सा सुमेलित नहीं है? 13 का जो आंसर है आंसर नंबर 2, मोहम्मद शाकी खुलासा उल तवारी, ये है, ये रचनाओं में सुमेलित नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे? तो पंडित राव था इस पोस्ट को जो कौन सा संभालता था ये। 14 का जो आंसर है आंसर नंबर 2, दान तथा धर्म संबंधी मामले। प्रश्न नंबर 15, सूची 1 मुगल उद्यानों से संसूचित करती है तथा मुगल सूची 2 है ये शासक हैं, उनके शासन में उद्यान जो बनवाए गए थे उनके सामने कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 15 है, इसका जो आंसर है आंसर नंबर 2 रहेगा इसका, निशांत बाग अकबर, यहाँ ये नहीं आएगा इसमें, निशांत बाग है ये, श्रीनगर, अकबर नहीं आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 16, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। 16 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 3 रहेगा, इसमें 140 है, ये गलत संख्या है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं अपन। ये प्रश्न दिया हुआ रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और इस 17 के क्वेश्चन का आंसर नंबर रहेगा 2, 117 है इसका जो आंसर रहेगा। 118 की बात करते हैं। कूट भाषा में FRAME उसको 43 लिखा गया है और HURDLE को 68, तो फिगमेंट को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है इस क्वेश्चन में, तो 18 में इसको लिखाया जाएगा 74। प्रश्न नंबर 19, तो 19 का क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 4 रहेगा, 1/4 x² - y²। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं अपन। तो 20 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर 2 रहेगा। 21 पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट के अनुसार है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। पाई चार्ट के अनुसार इसका जो आंसर रहेगा अपना 21 का आंसर है आंसर नंबर 1 है, 40, इसमें आंसर है वो 40 आएगा। प्रश्न नंबर 22 का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है शेषफल क्या रहता है? 22 का जो आंसर रहेगा 22 में 22 का जो आंसर उसमें 2 है, 3/2। और प्रश्न नंबर 23 है, यदि ZX = 3Y = 12Z हो तो XY बराबर कितना होगा? 23 का क्वेश्चन आंसर नंबर 1 रहेगा, Z है, X + 2Y ये आंसर रहेगा इस समीकरण का। प्रश्न नंबर 24, तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है इसमें 24 के क्वेश्चन में, 24 का आंसर नंबर 1 रहेगा, S² - Y²। प्रश्न नंबर 25, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उनके आयतनों में अनुपात 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर है, तो इसका ये अनुपात है ये बताना था अपने को। 25 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर नंबर 2 रहेगा, 9:3:1। प्रश्न नंबर 26 की अपन बात करते हैं। तो संधि सही है, ये संधि का क्वेश्चन था, तो जिसमें संधि है वो कौन सी सही है? तो 26 का क्वेश्चन था, आंसर नंबर इसका 2 है, 1 और 1 1 1, ये संधि है बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि है इसमें, ये सही है। प्रश्न नंबर 27 की अपन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? कार प्रत्यय नहीं है, तो ये 27 का जो क्वेश्चन था आंसर नंबर इसका 1 माना है, निराकार, इसमें कार प्रत्यय नहीं है, आकार आएगा इसमें, तो ये कार प्रत्यय नहीं है, इसमें आकार है इसमें। प्रश्न नंबर, सुकृति का विलोम शब्द, सुकृति का विलोम पूछा गया है इसमें, 28 का क्वेश्चन रहा है अपना, 28 का क्वेश्चन है दुष्कृति। प्रश्न नंबर 29, कौन सा शब्द अशुद्ध, अशुद्ध पूछा गया है इसमें। 29 का जो क्वेश्चन था आंसर नंबर 2 रहेगा इसमें, पृष्ठभूमि, पृष्ठ आएगा इसमें, पृष्ठभूमि, ये इसका आंसर रहेगा। निम्न इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? एडजर्न, 30 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 3 रहेगा, स्थगित करना, एडजर्न। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 31 का जो पूछा गया है इसमें आंसर नंबर 3 रहेगा,
मच टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। प्रश्न नंबर 32, चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछा है इसमें 32 में। 32 का आंसर रहेगा आई सा हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क, जिसका रहेगा। प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं अपन। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड रेयरली, इसका पूछा है, अपोजिट पूछा था अपने को इसमें। 33 का रहेगा आंसर नंबर 3, क्या रहेगा, फ्रेक्वेंटली। चेंज द नरेशन, मस्ट यू गो सो सून, आई सेड। नरेशन, चेंज द नरेशन चेंज करना था इसको। 34 का जो आंसर नंबर 4, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड टू गो सो सून। 35 का आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू। 35 का जो आंसर नंबर 2, ऑल्टर द शर्ट। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं हम। 36 का जो आंसर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर पूछी थी। 36 का क्वेश्चन आंसर नंबर 66.11। प्रश्न नंबर 37, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। यह किस देश में आयोजित हुआ था। 37 का क्वेश्चन था, ये मॉरिशस में आयोजित हुआ था। 38 की बात करते हैं पर राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। 38 का 38 का जो इसमें छात्राओं का स्कूल से कम कक्षा 10 तक ठहराव, ये इसमें रहेगा आंसर 38 का। 38 का जो क्या इसमें आंसर कूट दिए गए हैं और इसमें ये 4 नंबर कूट है, ये इसका आंसर रहेगा इसमें। तो 1 2 3 4, शिशु दर में कमी, जनसंख्या स्तरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम और छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव है, ये इसमें आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 39, 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई ISSF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा के क्रम से चौथे और दूसरे स्थान पर रहने पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी है, जिन्हें 2020 ओलंपिक के खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ है। वह अन्य निशानेबाज कौन है। पहली अपूर्वी चंदेला, इनके साथ कौन से, दूसरी। तो 39 का जो आंसर नंबर 1 है अंजुम मौदगिल। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं अपन। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का क्या नाम है। 40 का जो क्वेश्चन आंसर नंबर इसका रहेगा गगनयान। प्रश्न नंबर 41, वर्ष 2018 में राजस्थान के किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है। पोषण का महीना है 41 का क्वेश्चन है सितंबर माह को पोषण का महीना घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 42, भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी ने सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। यह रेलवे स्टेशन कौन सा है। 42 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 मारवाड़। तो मारवाड़ को घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं अपन। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन 2 स्थानों के मध्य भरी गई थी। बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान ये 2 स्थानों के मध्य भरी गई थी। तो 43 का जो क्वेश्चन है 43 का आंसर नंबर 2 रहेगा देहरादून तथा चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 44, किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान है वो दिया गया। तो 44 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3 रहेगा ममता कालिया को है ये दुखम के लिए सम्मान दिया गया है, ममता कालिया को। नेक्स्ट अपना प्रश्न रहेगा, विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था। 45 का जो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 रहेगा अमरावती आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं अपन। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है
तो 46 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 13 इसका आंसर रहेगा। 47 की बात करते हैं अपन। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो 47 का जो रहेगा, इसका जो निकालने का सूत्र था 1/2 mv², ये है, इससे निकलता है इसका आंसर। तो 47 का जो आंसर नंबर 1 रहेगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 48, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? 48 का आंसर नंबर 3, द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। 49 का आंसर नंबर 4, 10%। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 50 का जो आंसर नंबर 3, 46 है। 44 प्लस XX या XY, ये 46 होती है इसमें। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। ये मॉडल है, इसका संबंध है किससे है? 51 क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय प्रणाली से। प्रश्न नंबर 52, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। 52 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा। आंतरिक अशांति शब्द है, इसको हटा दिया गया था। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 53 का जो आंसर रहेगा, इसमें आंसर नंबर 4 रहेगा, लोकसभा के प्रति। राजस्थान संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद में 54 का क्वेश्चन है, आंसर इसमें 3 रहेगा। तो इसमें 25 + 10, इसमें 35 हैं वो चुने जाते हैं। ये 25 लोकसभा से रहते हैं और 10 हैं वो राज्यसभा से रहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? 55 का क्वेश्चन आंसर नंबर 4 रहेगा, 1999। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करी गई है तो वो 56 का आंसर नंबर 2 रहेगा, बीकानेर है इसमें आंसर आएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW जलवायु नहीं पाई जाती है? 57 का आंसर है बूंदी, बूंदी में नहीं पाई जाती है। 58 की बात करते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था ये क्वेश्चन। 58 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 रहेगा, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर, ये इसका आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा। 59 की बात करते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित होती है? तो 59 का जो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 रहेगा, कपास। प्रश्न नंबर 60, पर्यटन केंद्र और उसका स्थान है, इसको सुमेलित करना था इसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन है 60 का जो आंसर रहेगा अपना, 60 का आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा इसमें, A3। सोने जी की नसियाँ हैं वो अजमेर आएगा इसमें। लोहागढ़ किला भरतपुर आएगा इसमें, और चंद्र महल जयपुर, और जूनागढ़ है वो बीकानेर। ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए हैं 61 से। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 61 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व है। 62 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? 62 का आंसर नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं। 63 की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 63 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 2, 2010। बात करते हैं 64 की। शैक्षिक संस्थानों की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर रहेगा अपना 64 का जो आंसर रहेगा, 64 का आंसर नंबर 2 है, 1, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर और फिर 6 नंबर, ये रहेगा। तो इसमें ये नहीं है और ये नहीं है। प्रश्न नंबर 65, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है? 65 का आंसर नंबर 4 रहेगा। तो आंकड़ों का एकत्रीकरण,
ये इसमें आंसर है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन, ये आंसर रहेगा इसमें। 66 की बात करते हैं अपन। विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? 66 का आंसर रहेगा, आंसर नंबर 3 रहेगा, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। प्रश्न 67, CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 67 का आंसर नंबर 4 रहेगा, अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें, ये जो है अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें हैं, ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 68 की बात करें। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट लक्ष्य समूह है सम्मिलित है? 68 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 69, एडुसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? 69 का जो आंसर नंबर 3 रहेगा, अगस्त 2009 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न नंबर 70, भारत स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है? 70 का जो आंसर नंबर 2 नई दिल्ली में स्थित है ये। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का आरंभ हुआ? 71 का क्वेश्चन आंसर नंबर 4, 2004 से इनकी शुरुआत हुई थी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। जो 72 का जो आंसर रहेगा इसमें, 72 का आंसर है इसमें, आंसर नंबर 4 रहेगा इसमें, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। प्रश्न नंबर 73, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा। 73 का आंसर है, आंसर नंबर 3 है, शिक्षकों के प्रशिक्षण मानकों के लिए, ये इसमें रहेगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, ये इसका आंसर रहेगा। 74 की बात करेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? 74 का जो आंसर नंबर, शैक्षिक कैलेंडर या पंचांग का विनिश्चय करना। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित नहीं है? 75 का जो आंसर है ये पंजाब में नहीं है। इसी के साथ स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 पेपर GK ग्रुप B, जिनकी परीक्षा 6/1/2020 को आयोजित की गई थी, इसका पेपर अपन है यहीं समाप्त करते हैं। और इसकी उत्तर कुंजी का प्रकाशन है वो 20 इसका अपन करते हैं, 1 मिनट रुके, 20 मार्च 2020 को इसका उत्तर कुंजी का प्रकाशन हुआ था। और RPSC की आंसर की के अनुसार ही इस पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको करवाया गया है। तो अपन यहीं अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।